आज की कहानी कई साल पहले की बात है। एक राज्य का राजा, उसके राज्य में सब जगह अमन चैन था, खुशहाली थी, लेकिन उसके जीवन में बहुत उथल पुथल था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो चला था तो उसे इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरुवर से इस समस्या का हल पूछा। गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ आई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये ऐलान करवा दें कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुँचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुँचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन थे, कई तरह के खेल वहाँ हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग वहीं उलझ गए। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहाँ एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा मंत्री मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस बात से ये साबित होता है, लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए, तभी लक्ष्य हासिल होता है। क्योंकि गुमराह करने के लिए दुनिया तैयार बैठी है। उस राज्य के राजा ने पूरे गांव को आमंत्रण दिया था। राजा बनने के लिए राजा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बनने लायक था जो राजा तक पहुंच पाया, और राजा ने उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी और राजा बनाया।